हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 221 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था युनहाई अपनी टीम के साथ सिस्टर चूचू भी उसकी टीम का हिस्सा है। उन सभी को एक तरीका बताता है कि हम लोग बाहर वाली साइड से ही 36 पीपल वाली फॉर्मेशन को तोड़ सकते हैं। वो सारे बारी बारी जिस तरह युनहाई उनको बताता है उसी तरह उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करते हैं और जैसे जैसे वो उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करते हैं वो फॉर्मेशन टूटती जाती है और फिर एंड पर युनहाई चलाकर उन सभी से कहता है चलो ठीक है अब फाइनल अटैक करो। और वो फाइनल अटैक करते हैं, फॉर्मेशन ब्रेक हो जाती है। लेकिन जैसे वो फॉर्मेशन ब्रेक होती है तो उस फॉर्मेशन के अंदर से ब्लैक ड्रैगन का 7 कलर वाला पॉइजन बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है और बाहर इनके जितने भी लोग होते हैं वो सारे उस पॉइजन के अंडर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो वहीं पर मर जाते हैं। सिस्टर चूचू जल्दी से वहाँ पर एक आइस की वॉल बनाती है और उन सभी से कहती है पीछे रहो वरना 7 कलर पॉइजन से तुम लोग मारे जाओगे। यंग मास्टर लॉन्ग उस फॉर्मेशन के हटने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है और सिस्टर चूचू से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे इस एहसान को मैं कभी नहीं भूलूंगा, तुमने हमारी जान बचाई है। वो सारे ब्लैक ड्रैगन की तरफ देख रही होती है और कहते हैं अब इसके 7 कलर वाले पॉइजन का सामना कैसे करें। तो यहीं पर लास्ट सीन के एंड पर यंग मास्टर लॉन्ग उनसे कहता है मैं इसके पॉइजन का तोड़ निकाल सकता हूँ, लेकिन हमें उसके लिए एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, मुझे तुम दोनों की कंबाइंड स्ट्रेंथ की जरूरत है। तो एपिसोड 221 की शुरुआत में यंग मास्टर लॉन्ग उन दोनों के कान में कुछ कहता है। वो उन दोनों का अपना प्लान बताता है कि वो ब्लैक ड्रैगन से कैसे निमट सकते हैं। तो प्लान बताने के बाद वो तीनों ही आगे बढ़ते हैं। यंग मास्टर लॉन्ग कहता है चलो एक साथ अटैक करते हैं और फिर वो तीनों ही भागते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे आगे आगे जी शेंग होता है। जी शेंग अपनी तलवार को घुमाता है और सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है जिससे उसके सामने जो 7 कलर वाला पॉइजन होता है वो थोड़ा सा हट जाता है, सामने का रास्ता साफ हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए यंग मास्टर लॉन्ग जल्दी से आगे जंप करता है और वहाँ पर जहाँ पर उसने रास्ता साफ किया है वहाँ पर पहुँचता है। उससे आगे सिस्टर चूचू अपने आइस मैजिक को यूज करते हुए एक आइस की वॉल बनाती है ताकि वो सारा पॉइजन यंग मास्टर लॉन्ग तक ना पहुँच सके। यहीं पर यंग मास्टर लॉन्ग अपनी अर्थ को कंट्रोल करने की पावर को यूज करते हुए अर्थ के अंदर से एक ड्रैगन बनाता है और वो अपने ड्रैगन को सीधा सामने की तरफ भेजता है। वो लोग वहाँ पर जितना पॉइजन होता है 7 कलर वाला उस सारे पॉइजन को थिन करने की कोशिश करते हैं ताकि वो इर्द गिर्द डेसिपेट हो जाए। जैसे वो पॉइजन सामने से हटता है वो लोग जैन बोंगुई तक पहुंच जाते हैं। जी शेंग फिर से आगे बढ़ता है और अपनी तलवार को घुमाते हुए अटैक करता है। यहाँ तक कि उसे ब्लैक ड्रैगन दिखाई दे जाता है। ब्लैक ड्रैगन मुझे देखकर बहुत सा घबरा जाता है और पीछे की तरफ भागने की कोशिश करता है। उसी वक्त यंग मास्टर लॉन्ग भागते हुए उसके सामने की तरफ आ जाता है और उसे कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि तुम यहाँ से भाग सकते हो। और वो उसकी थोड़ी के नीचे एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है। सिर्फ एक ही पंच के साथ जैन बैंगोई का काम तमाम हो जाता है। नहीं, अभी वो मरा नहीं है, सिर्फ बेहोश हुआ है। यंग मास्टर लॉन्ग उसे गिराने के बाद कहता है अब तुम यहाँ से नहीं हिल सकते। जबकि दूसरी तरफ इन तीनों के पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं, उन्होंने ब्लैक ड्रैगन को हरा दिया है। जबकि ग्रैंड माँ मास्टर हांग की तरफ देखती है और कहती है मास्टर हांग वो कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे और ना ही लैंग वुचेंग, लगता है कि इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन को हरा दिया है, इनका प्लान तो कुछ और है। सिस्टर चूचू आगे बढ़ती है और जैन बैंगोई यानी कि ब्लैक ड्रैगन से कहती है तुमने यहाँ पर बहुत ही बुरे काम किए हैं, तुम्हारी वजह से यहाँ पर बहुत सारे इनोसेंट लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ी, यहाँ तक कि तुमने अपने भी बहुत सारे लोगों का सैक्रिफाइस दे दिया। तुम एक जहरीले नाग हो और तुम्हारे जैसे इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। आज हम लोग इंसाफ के नाम पर तुम्हें यहाँ पर मारने वाले हैं। यहीं पर यंग मास्टर लॉन्ग आगे बढ़ता है और उसे कहता है मिस्टर चूचू तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग इसे नहीं मार सकते, हम लोग इसे जिंदा पकड़ने वाले हैं, क्योंकि अगर हम लोग इसको जिंदा पकड़ेंगे तो हमारे जितने भी लोगों ने यहाँ पर अपनी जान का सैक्रिफाइस दिया है तभी हम लोग इससे उसकी कीमत वसूल सकेंगे। और ऊपर से ज्यादातर लोग तो इसके अपने मरे हैं, इसने अपने बहुत सारे लोगों को मारा है, हमारे कम लोगों को मारा है। सिस्टर चूचू उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं, ये सिर्फ वही करते हैं जिनसे इनकी अपनी ईगो सेटिस्फाई हो सके, लेकिन फिर भी अब क्या किया जा सकता है, ये एक जंग है और जंग में सब कुछ जायज है। और यहीं पर जाओनिंग और जीटियान की तरफ भी दिखाते हैं और उसी वक्त स्पेक्टर ड्रैगन की तरफ दिखाते हैं। स्पेक्टर ड्रैगन हंसते हुए उन सबसे कहता है तुम लोगों को किसने कह दिया कि तुम लोग इस फाइट को जीत चुके हो। स्पेक्टर ड्रैगन बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और वो जीटियान को एक जबरदस्त पंच मारकर पीछे की तरफ गिरा देता है, जबकि जाओनिंग को उसके गले से पकड़ लेता है। बाकी के सारे पीछे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि अचानक स्पेक्टर ड्रैगन को क्या हुआ और ये जाओनिंग को क्यों पकड़ रहा है। स्पेक्टर ड्रैगन उन सभी से कहता है हमारे यंग मास्टर हांगपो किंगटियान ने कहा था कि जितनी ज्यादा दर्दनाक मौत हम इस लड़की को देंगे हमारे लिए उतना ज्यादा बेहतर होगा। पहले मैं काफी देर तक इस बारे में सोचता रहा कि हम लोग ऐसा कैसे करेंगे, इसको किस तरह की मौत देंगे, लेकिन अब जबकि मैंने डिसाइड कर लिया है कि इस लड़की को किस तरह मारना है तो इसलिए मैं सामने आ गया हूँ। और मेरे साथ ही स्पेक्टर ड्रैगन जाओनिंग का गला दबाना शुरू करता है और अपने एक ही हाथ के साथ उसको ऊपर उठा लेता है और जाओनिंग से कहता है यंग लेडी तुम्हें तो इस बात के लिए बहुत ज्यादा फख्र महसूस करना चाहिए कि तुम मेरे हाथों से मरने वाली हो और हांगपो किंगटियान तुम्हारी जैसी लड़की को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। तुम्हारी वजह से यहाँ पर हमने अपने बहुत सारे लोगों की जान गंवा दी, सभी का सैक्रिफाइस दे दिया सिर्फ तुम्हें मारने के लिए। जाओनिंग के दोनों भाई आगे बढ़ते हैं उस पर अटैक करने के लिए और अपनी बहन को बचाने के लिए, लेकिन स्पेक्टर ड्रैगन तो एक ड्रैगन है। वो अपने हाथ को सामने करते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसके दोनों
दोनों भाइयों को पीछे की तरफ गिरा देता है और साथ ही वो जाओनिंग के गले को और भी ज्यादा दबाता है, जिससे जाओनिंग चिल्लाना शुरू कर देती है। स्पेक्टर ड्रैगन उससे कहता है, यंग लेडी तुम्हें उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे इन सारी छोटी मक्खियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा मिशन तो यहाँ पर तुम्हें मारना है, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें ही मारूंगा और बाकी सभी को कुछ नहीं करूंगा। ज़ीशेंग फिर से आगे बढ़ता है और अपनी फैमिली की स्पेशल टेक्निक जिसका नाम फ्लोइंग स्पेसिस 9 फॉर्म्स एम्प्टी नेट होता है, उसको यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। ज़ीटियान क्योंकि अभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसी वजह से ज़ीटियान एक ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सकता। स्पेक्टर ड्रैगन आगे बढ़ता है और उसे पंजा मारने से पहले उसे कहता है, अगर तुम्हारे इस फैमिली के स्पेशल मूव को तुम्हारे बड़े भाई ने परफॉर्म किया होता यानी ज़ीशेंग ने, तब शायद मुझे कुछ डर लगता, हो सकता है कि वो उस अटैक के साथ मुझे मार भी डालता, लेकिन तुम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और वो ज़ीटियान के ऊपर अटैक करता है, जिससे ज़ीटियान दूर जाकर गिरता है। इस बात से तो ज़ीशेंग भी काफी गुस्सा होता है और जैसे वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वो फिर से जाओनिंग के गले को दबाता है और कहता है, अगर तुम लोग आगे बढ़े तो मैं इस लड़की को फौरन मार डालूंगा, इसलिए पीछे ही रहो। और वो सारे के सारे वहीं पर रुक जाते हैं। स्पेक्टर ड्रैगन उन सभी से कहता है, जरा तुम सभी लोग अपनी तरफ देखो तो सही, तुम सभी लोग नोबल फैमिली से हो, तुम तीनों ही ड्रैगन्स हो, लेकिन फिर भी जरा अपनी हालत देखो, किस तरह तुम्हारी टांगे कांप रही हैं, वो भी सिर्फ एक लड़की के लिए जो कि एक सेकंड क्लास की फैमिली से है, एक ऐसी लड़की जिसका हमारी बड़ी सातु फैमिलीज के सामने कोई भी वजूद नहीं है, ये सिर्फ हमारे गुलाम बनने के लिए बने हैं। तुम इस लड़की के लिए, इसे बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हो। मुझे तुम सभी के चेहरों के एक्सप्रेशंस देखकर बहुत ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। स्पेक्टर ड्रैगन जाओनिंग से कहता है, यंग लेडी जरा सामने इन सभी के चेहरों की तरफ देखो, इन सभी को तुम्हारी बहुत ज्यादा परवाह है और तुम्हें पता है कि ये सारे लोग तुम्हारी इतनी ज्यादा परवाह क्यों करते हैं, ये सिर्फ ज़ू फैन की वजह से है, क्योंकि ज़ू फैन तुम्हारी परवाह करता है, इसी वजह से इन सभी लोगों को तुम्हारी फिक्र है। और ऊपर से अगर तुम इस सिचुएशन में हो कि तुम यहाँ पर मरने वाली हो, ये सब कुछ भी उस ज़ू फैन की वजह से है। काश वो लड़का यहाँ पर होता ही नहीं, तो आज तुम्हें यहाँ पर मरना नहीं पड़ता, ना ही मुझे यहाँ पर एक सेकंड क्लास की एक छोटी सी लड़की को मारना पड़ता। ये काम मेरे जैसे एक ड्रैगन के लायक नहीं है, लेकिन हमें अपने प्लान के लिए तुम्हें मारना पड़ेगा। और फिर साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, जबकि सिस्टर चूच उस तरफ देखकर सोच रही होती है, तो मैं कब से इसी बारे में सोच रही थी कि हाँ, वो किंगटियान का कोई ना कोई प्लान तो जरूर होगा। तो इनका प्लान ये है, ये लोग जाओनिंग को यहाँ पर शिकार बना रहे हैं। इनके यहाँ पर अरे फॉर्मेशन बनाने का मकसद सिर्फ जाओनिंग को कैप्चर करना था, क्योंकि ये सभी लोग सिर्फ ज़ू फैन को पकड़ना चाहते हैं। यहाँ तक कि ये 7 बड़ी फैमिलीज के ड्रैगन है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी इज्जत और अपनी प्राइड को छोड़कर एक सेकंड क्लास की फैमिली की लड़की जो कि बहुत ज्यादा फ्रेल और बहुत ज्यादा इनोसेंट है और ऊपर से वो इनका मुकाबला भी नहीं कर सकती, इसे मारने को प्रेफर किया है। क्योंकि इन सभी को भी पता है कि अगर जाओनिंग के साथ कुछ होता है, ये लोग अगर जाओनिंग को मार डालते हैं तो ज़ू फैन पागल हो जाएगा। लू फैमिली के सारे सोल्जर भी इस बात को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो सारे एक दूसरे से कह रहे होते हैं, आज यहाँ पर चल क्या रहा है, ये लोग जाओनिंग को क्यों मारना चाहते हैं, ये लड़की तो सिर्फ एक सेकंड क्लास की फैमिली से है, फिर इस लड़की को मारने से इन सभी को क्या मिलने वाला है। जबकि इस सारी बात को सिस्टर जिया एक्सप्लेन करती है। सिस्टर जिया अपनी आंखें बंद करती है और कहती है, तो पता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और उन्होंने जाओनिंग को अपना निशाना क्यों बनाया है। मुझे ये बात काफी अर्सा पहले से पता है कि ज़ू फैन जाओनिंग से काफी ज्यादा प्यार करता है और उसके लिए काफी कुछ फील करता है, लेकिन ज़ू फैन ने कभी भी ये बात सामने नहीं कही। कुछ दिन पहले ज़ू फैन जहाँ पर बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया था, वो सिर्फ इसी वजह से कि ज़ू फैन जाओनिंग के ज़ीटियान के करीब होने की वजह से बहुत ज्यादा जेलस था और इसी वजह से उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसकी बॉडी के अंदर कौन से इमोशंस हैं और वो जाओनिंग के लिए क्या महसूस करता है, यहाँ पे ज़ीटियान के लिए क्या महसूस करता है। फैन का मोटो है सिर्फ कल्टीवेशन को बढ़ाना ताकि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके, लेकिन जब अचानक से कहीं से ये फीलिंग्स उसके पास आ गई, जाओनिंग का उसके साथ सामना हुआ और उसके दिल में जाओनिंग के लिए फीलिंग्स पैदा हुई। के बाद से ज़ू फैन अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। लेकिन इन सारी फीलिंग्स को भुलाने के लिए ज़ू फैन ने अपने आप को पत्थर का बनाना बिल्कुल बेहतर समझा। उसने अपने दिल को बंद कर दिया ताकि उसकी कोई भी फीलिंग बाहर न निकल सके, किसी को भी इस बारे में पता न चल सके कि ज़ू फैन इस वक्त जाओनिंग के बारे में क्या महसूस करता है। लेकिन उसने ऐसा करने से सिर्फ एक ही काम किया कि उसने अपने सारे के सारे इमोशंस को बंद बांध कर अंदर ही कैद कर दिया, जैसे कि पानी को कैद किया जाता है एक डैम बनाकर। लेकिन अगर ज़ू फैन की जाओनिंग के साथ कुछ हो जाता है तो ज़ू फैन का वो बंद टूट जाएगा, यानी वो डैम टूट जाएगा और उसके अंदर जितने भी इमोशंस हैं वो सारे के सारे एक साथ बाहर निकलेंगे। जब वो इमोशंस एक साथ बाहर निकलेंगे वो ज़ू फैन के दिमाग को खा जाएंगे, यानी कि ज़ू फैन थोड़ी देर के लिए पागल हो जाएगा, उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। ऐसी हालत में ज़ू फैन को मारना बहुत ज्यादा आसान है। तो अगर सही मायनों में कहा जाए तो जाओनिंग उसकी बहुत बड़ी कमजोरी है। अगर जाओनिंग जहाँ पर मर जाती है तो ज़ू फैन का अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा और इसी बात का फायदा उठाएंगे अंगपो किंगटियान और उसकी टीम वाले। सिस्टर जिया कहती है, प्लीज जाओनिंग मरना मत, वरना ज़ू फैन पागल हो जाएगा। ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम यहाँ पर अपने आप को किस तरह बचाती हो, क्योंकि अगर यहाँ पर तुम्हारी मौत होती है तो इसका मतलब ज़ू फैन भी तुम्हारे साथ ही मरेगा।
प्राइम मिनिस्टर जूजी चैंगफेंग सर लैंग वुचेंग से कहते हैं, तो यही वो बड़ी वीकनेस है जिसके बारे में तुम कह रहे थे कि अभी तक किसी को भी इस बारे में नहीं पता कि जू फैन की बड़ी वीकनेस क्या है। सर लैंग वुचेंग उसे कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर आपने बिल्कुल ठीक समझा है, यही वो सबसे बड़ी कमजोरी है जो कि जू फैन को कमजोर बनाती है। मैंने इस बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च की और उसके बाद ये फैसला किया कि यही वो लड़की है जिससे जू फैन बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। हम लोग इसी को अपने प्लान में यूज करने वाले हैं और इस तरह हम लोग जू फैन को यहीं पर इसी बैटल के दौरान ही मारेंगे और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 2 to 1 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।